क्या बात करनी है तुम्हें? मैं ये कह रही थी कि राशन बिल्कुल ख़त्म हो गया, रात में बनाने के लिए कुछ भी नहीं है, और कल पहला रोज़ा भी है। अब्बू भी अस्पताल से वापस आ रहे हैं। अब्बा की तबीयत कैसी है? शुक्र है खुदा का, अब बेहतर है। बस आप ऐसा करें कि कुछ सामान ले आएँ। देखो मैं राशन ले आऊँगा, मैं कुछ ज़रूरी सामान ही ला सकता हूँ मैं। वो तुम्हें पता है हॉस्पिटल में बहुत पैसे लग गए अब्बा के पीछे। तो क्या मतलब है, हम रमज़ान में भी सालन रोटी खाएंगे? क्या करूँ मैं? आपको मालूम है बच्चे कितनी जिद करेंगे। समझता हूँ, मैं जानता हूँ, मगर तुम भी तो देखो ना कितना खर्चा हो चुका है अब्बा के पीछे और कितनी महंगाई है, और भी तो लोग कर ही रहे ना, तो हम भी कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। जाए आप कुछ तो सामान लेके आए ना, मुझे कुछ तो बनाना पड़ेगा। आपको मालूम है घर में आटा, दाल, चीनी पत्ती कुछ भी नहीं है। थका हुआ आया हूँ मैं भी तो ज़रूरी सामान लाने का कह रही हूँ। हाँ ठीक है, मैं कुछ थोड़ी कह रहा हूँ, बस महंगाई इतनी है, लोग वैसे ही परेशान हैं। जाता हूँ, देखता हूँ अभी। इमरान भाई, क्या हाल है? मेरा सामान निकाल दीजिए, मैं आता हूँ आगे से। हाँ मैम, सामान हो गया? जी बिल्कुल हो गया। कितने पैसे हो गए? सर 7,300 बनते हैं, आप 7,000 रुपये दे दें। 7,000 रुपये? सर सामान जो आपने बोला मैंने वही दिया है, और महंगाई आपको देख लें कहाँ जा रही है। अरे 3 से 4 चीज़ों के इतने पैसे? पैसे होगा सर आपके सामने ही है, मैंने पर्चे में लिख के दिया है। एक गरीब इंसान क्या करेगा 25,000 तनख्वाह में? 8,000 तो अब्बा की दवाइयों पे लग गए, 7,000 का ये राशन, क्या हो गया यार? सर मैं क्या कर सकता हूँ, पीछे से महंगाई है, मेरे हाथ में हो तो मुझे बोलें आप भी क्या कर सकते हो, पीछे से आपको महंगा आ रहा है। इमरान भाई ये रखें, पैसे में कम है, आता हूँ फिर लेता हूँ, पैसे लेके आता हूँ घर से। तो आपने सामान लिखवाना था, मुझे पहले बोल देते, पैसे नहीं है तो मैं निकालता ही नहीं। आप जब पैसे ले आते मैं निकाल लेता उस वक्त, ऐसा थोड़ी होता भाई। शुक्र है खुदा का, कुछ सामान आ जाएगा। आ गए आप? हाँ आ गया। वो सामान वगैरह राशन नहीं लेके आए? राशन तो मैंने ले लिया था, मगर पैसे कम पड़ गए मुझे। पैसे कम पड़ गए? कैसे? भाई महंगाई इतनी हो गई है, 7,000 का राशन लिया है, उसमें भी कुछ चीज़ें हैं। ऐसा कौन सा सामान है जो 7,000 का मिल गया? क्या सोने के भाव मिल रहा है सामान? सामान कैसे आएगा अब? हमें तो राशन चाहिए ना, जरूरत है हमारी। आप लेके आ जाते ना, आपके पास कुछ पैसे तो थे। तो फिर अब हम रमजान कैसे गुजारेंगे, ईद कैसे करेंगे? मैं तो ये सोच रहा हूँ बच्चों के कपड़ों का क्या होगा। बच्चों की ईद के कपड़े? जान है तो जहान है ना, हम लोग कुछ खाएंगे तो ईद करेंगे, बगैर खाए हम कैसे ईद करेंगे? छोड़े भाड़ में डालें कपड़ों को, हमें तो सिर्फ सामान चाहिए। राशन आप लेके आए मुझे नहीं मालूम। लाओ पैसे ले आओ, मैं लेके आता हूँ। पैसे मैं कहाँ से लेके आऊँ? आपको दिए तो थे 8,000 रुपए अब्बा के लिए। वो खत्म हो गए, मैं तुम्हें बताया तो सही, बकाया तुम्हें पैसे दिए ना मैंने। अरे उनमें क्या होता है? तुम 4,000 दो, बाकी बाद में देख लेंगे। मैं राशन तो ले आऊँ बच्चों के लिए। आप छोड़े इन चीजों को, हमें ईद नहीं करनी, हमें बच्चों के कपड़े नहीं चाहिए। आप जाके राशन ले आओ। ठीक है मैं ले आऊँगा राशन, तो मुझे पैसे दो, मगर बच्चों की ईद भी तो करनी है। अरे क्या करेंगे बच्चों को नए कपड़े पहना के? जब पेट में कुछ होगा नहीं तो ईद के खाक मनाएंगे? दूसरों के बच्चों को देखेंगे तो पूछेंगे नहीं? कुछ नहीं होता, ऐसे गुजर जाती हैं ईदें। एक आध ईद नहीं मनाएंगे तो मर नहीं जाएंगे वो। चलो ठीक है, तुम कहती हो तो सही है। तुम मुझे पैसे दे दो तो तुम्हें बर्फ पाए थे, ताकि मैं राशन तो जाके ले आऊँ। मेरे पास 2-3 हज़ार रुपए ही बचे हैं। 3,000 मेरे पास, जो कुछ सामान कम करवा लूँगा मैं उससे। तुम दो तो सही, मुझे 3,000 भी हैं तुम्हारे पास, फिर मैं देखता हूँ। ठीक है? या अल्लाह, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ये रमज़ान कैसे गुजरेगा। ईद भी सर पे आ रही है। अल्लाह बेहतर करेगा, हो जाएगा। रमज़ान जिसकी तनख्वाह इलाज और राशन में ही निकल जाती है, वो कैसे अपने बेटे को तालीम दे, और तालीम के बगैर इसकी मुश्किल ज़िंदगी में कैसे ईद आए। तालीम ही वो ज़रिया है जो माशरे के पिसे हुए तबकात को आगे बढ़ने और मुल्क कौम के लिए कंट्रीब्यूट करने में मदद दे सकता है। लेकिन हमारे यहाँ मयारी तालीम अव्वल तो दस्तयाब नहीं, और अगर तालीम के नाम पर भी कुछ है तो सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके पास पैसा है। क्या ऐसे माशरे मुनसिफाना होते हैं? क्या इस तरह मुल्क कौम आगे बढ़ सकते हैं?
जानते हैं डॉक्टर मुइज़ हुसैन से। देखिए, सबसे बड़ी जिम्मेदारी रियासत की है। रियासत जो है वो कंट्रोल करती है पूरी इकोनॉमिक्स को। अनाज कितना उगेगा, किसान को कितना मिलेगा, मंडी तक आते आते कितनी कीमत होगी, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी रियासत की है। अब रियासत में रहने वाले लोगों की इंडिविजुअल यानी इंफरादी जिम्मेदारी जरूर बनती है, मगर कलेक्टिव जिम्मेदारी रियासत की टू इंश्योर दैट एक आम आदमी को खुराक पहुंचे और वो उस तरह की कीमत हो उसकी को वो अफोर्ड कर सके। राशन की कीमतें बढ़ाना इंसानी हुकूक के खिलाफ है। राशन इंसान की बेसिक नेसेसिटी है। खाना, पानी पीना, कपड़ा और छत, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर ये इंसान के हुसूल से बाहर चले जाए, उसके दस्तरस से बाहर चली जाए महंगाई की वजह से, तो ये इंसानी हुकूक की पामाली है। बड़ा मुश्किल है कि एक गरीब आदमी इस दौर में अपने घर का बजट बनाए। अब इसमें ये हो सकता है कि एक होती है हमारी जरूरत और एक होती है हमारी ख्वाहिश। अगर हम ख्वाहिशात को कम कर लें या खत्म कर दें तो शायद जरूरत जिंदगी पूरी हो सके। तो गरीब आदमी को चाहिए कि कम से कम अपनी ख्वाहिशात रखे और कोशिश करे कि जो बेसिक नेसेसिटी है वो कम से कम उसकी और उसके खानदान की हो सके। इंसानी वकार के तो बहुत सारे तकाजे हैं, लेकिन एक आम आदमी को अगर ये बात समझ में आ जाए, उसकी गैरत जाग जाए कि ठीक है जी, मैंने थोड़ी कीमत कम लेनी है, प्रॉफिट मुझे कम कर देना है, मगर मैं खाने पीने की अशिया जो है वो इस तरह कर दूं, कम कर दूं कि लोग आसानी से खरीद सके। मगर इसमें भी गैरत नहीं है ना, ये तो बेगैरत ही है। और इंसान जो है वो अपने मफाद के लिए और खुदगर्जी के लिए बेगैरत बन जाता है।